हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बताऊंगी। बैक पार्ट को कट कर लिया है और लंबाई 16 इंच है। तैयार हमें 15 इंच रखनी है और शोल्डर हमने पौना 6 इंच लिया है। आर्म होल मैं आपको बता दूं, आर्म होल हमने 6 इंच लिया है और चेस्ट हमारा 11 इंच लिया है, क्योंकि ये 44 साइज़ का है, हैवी थोड़ा साइज़ का है। और उसके बाद कमर हमने 9.5 इंच लिया, 38 है कमर हमारा। उसके बाद हम इस डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग पे पहले बनाएंगे, उसके ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पेपर पेस्टिंग लिया है, वहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे गले का और उसके बाद 10 इंच डीप में लेंगे और यहाँ से भी हम पौना 3 इंच ले लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हमें सीधी लाइन खींचकर बॉक्स तैयार करना है। इस तरीके से हमें सीधी लाइन खींच करके बॉक्स बना लेना है। और उसके बाद हमें इसमें गोलाई का निशान लगाना है। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे और थोड़ा सा हाथ से फिनिशिंग दे देंगे गोलाई में। ये हमने फिनिशिंग दे दिया। उसके बाद हमें ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 1-1 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच से गोलाई में जितना हमारा गोलाई है वहाँ तक हमें 1-1 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे और हाथ से गोलाई दे देंगे। जहाँ जहाँ हमने डॉट लगाया है, निशान बनाया है, वहाँ पे हमें इस तरीके से गोलाई दे देना है। और उसके बाद हमें इस साइड भी ड्रॉ कर लेना है इसको। इस तरीके से हमें दूसरे साइड भी ड्रॉ कर लेना है। जहाँ जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहीं पे हमें भी उसको भी हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को लेना है और इस तरीके से अस्तर के साथ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है ब्लाउज की चारों तरफ। पहले हम इस तरीके से हम पूरे ब्लाउज में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। जो बाहर की साइड में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद जो हमने पेपर पेस्टिंग पे जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। और इसको हम पिन लगा करके कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर देंगे। और उसके बाद हमें अस्तर के कपड़े को लेना है, इस तरीके से रख लेना है। मैं इसमें प्रेस नहीं लगा रही हूँ, मैं चिपका नहीं रही हूँ। और उसके बाद हमें इस तरीके से साइड से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे गले के चारों तरफ। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम ब्लाउज़ का पीस लेंगे, उसमें सेंटर में निशान लगाएंगे गले के पास से और उसके बाद इसको रखेंगे। इस तरीके से हमें रख लेना है और पिन अटैच कर देना है इसमें। इस तरीके से हम पिन अटैच कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। जो हमारी डिज़ाइन है उसके हमें जो बीच की गोलाई है उसमें नहीं सिलाई लगाना है, किनारे जो हमारा डिज़ाइन है उसमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं।
इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है इसमें। और ये हमने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है इसको। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा देना है। इस तरीके से हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ब्लाउज में। और उसके बाद इसको पलटेंगे। इस कॉर्नर को निकालते हुए हमें इसको पलट लेना है इस तरीके से। और उसके बाद जो हमने गला लिया था उसमें जो हमारा बीच का पार्ट है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे पेपर पे। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद हमें इस साइड से 1/2 इंच लेना है एक्स्ट्रा। और दूसरे साइड से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें। इस तरीके से हमें निशान बना लेना है, ड्रॉ कर ले। उसके बाद हमें नीचे साइड से 1.25 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें 1.25 इंच पर पूरे पैटर्न पे निशान लगा लेना है। और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और उसके बाद हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा पेपर एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें डोरी से डिज़ाइन बनाना है। जो ब्लाउज में डोरी लगाते हैं हमें उससे डिज़ाइन तैयार करना है। और इसके बराबर हमें डोरी कट कर लेना है। उसके बाद हमें मशीन से इस तरीके से रख करके डिज़ाइन बनाना है, इसमें सिलाई लगाना है। एक एक करके हमें रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इसमें इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक एक करके डोरी रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हमें एक एक करके डोरी रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे पैटर्न पे हमें इस तरीके से डोरी रख करके डिज़ाइन तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम रख करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हमें नीचे के साइड से दबाते हुए डोरी को हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से। इसको बराबर में रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। पूरे गले पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमें डोरी को बराबर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर देंगे। इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा डोरी दिख रहा है वो हम उसको कट कर देंगे। इस तरीके से कट कर देंगे। और हमारा जो नीचे के साइड है उसको भी बराबर कर लेंगे कट करके।
उसके बाद हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। नॉर्मली हम जैसे पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसमें भी पाइपिंग लगा लेना है। आप जैसे चाहें मोटा पतला पाइपिंग लगा सकते हैं इसमें। और इस तरीके से हमें पाइपिंग लगा लेना है। और ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गले में हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम गले में सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें इस डिज़ाइन को रखेंगे इस गले के नीचे। इस तरीके से हमें रख लेना है। बराबर में करते हुए हमें पिन लगा लेना है। इसमें पिन लगा लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और हमारा जो पेपर है नीचे उसको हम अलग कर देंगे, निकाल कर अलग कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। इस तरीके से हमें लेस लगा लेना है और दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है लेस के। इस तरीके से हमें लेस पे सिलाई लगा लेना है। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम इसमें मोती अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें 3 डोरी लेकर के हमें मोती अटैच करना है। इस तरीके से हम 3 डोरी एक साथ लेकर के सिलाई करेंगे और इसमें मोती अटैच करेंगे। और इस तरीके से हमें 3 डोरी लेते हुए मोती अटैच कर लेना है पूरे पैटर्न में। इसी तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन में मोती अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें आप जो भी समझ में ना आया हो आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसी तरीके से हमने पूरे पैटर्न में मोती अटैच कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स हम 5 इंच पे ले रहे हैं। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ सिलाई कर लेना है टक्स पे। और ये हमारी टक्स की सिलाई हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच कमर पट्टी के लिए कट किया है पट्टी को। और उसके बाद कमर में अटैच करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। पूरे कमर में हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ये रहा हमारा फाइनल लुक। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।